माई सेल्फ राकेश कुमार यादव। आज हम पढ़ने चल रहे हैं द्रव संबंधित पास्कल का नियम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि द्रव और उसकी प्रकृति क्या होती है, दाब क्या होता है और किन किन पदार्थों के ऊपर किसका बल लगता है, और हम द्रव का नियम भी देखे थे। आज हम द्रव का पास्कल नियम देखने चल रहे हैं। पास्कल एक साइंटिस्ट थे, पास्कल। उन्होंने कुछ नियम बताए थे। क्या कहे थे? उन्होंने द्रव लिया था और उनके ऊपर दो नियम लिख दिए। पहली बात तो ये कहे थे कि द्रव के मध्य, द्रव के अंदर जो अणु होते हैं वह बर्तन के ऊपर समान बल आरोपित करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बाल्टी आप पानी लीजिए, किसी बर्तन में आप क्या लीजिए, पानी ले लिए। इस बर्तन में आपने जो पानी लिए हो तो ये जल है, क्या है, इस बर्तन के दीवार के ऊपर। अगर इसको हम क्लोज माने तो इसके दीवार के ऊपर क्या होगा, एक बल लगेगा, दीवार पर बल लगाएगा। तो ये जो बल लगता है वो सभी दिशाओं में समान होता है। क्या होता है? ऑल डायरेक्शन में इक्वल फोर्स अप्लाई करता है। पहला नियम ये कहता है। दूसरा नियम ये कहता है कि जो द्रव के ऊपर दाब लगता है और जितना ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, यानी कि पहली तो बात ये हो गई कि इन द्रव के अणु के द्वारा दीवार के चारों तरफ बल क्या होते हैं, समान लगते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये कहता है कि ये द्रव है, क्या है, इस द्रव के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं। पिस्टन से प्रेशर लगा, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट देखे होंगे, हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, अब थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो जाके डिस्क ब्रेक की तरह क्या करता है, बहुत हाई प्रेशर से ब्रेक अप्लाई करता है। उसमें क्या होता है, कुछ लिक्विड भरे होते हैं। क्या होते हैं? एक लिक्विड भरे होते हैं इनमें। इन लिक्विड के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, मान लीजिए एफ एम्पलीट्यूड के फोर्स अप्लाई किए। परिणाम क्या था? परिमाण तो इसका था एफ, और जैसे ही इसके ऊपर अप्लाई किए तो यह द्रव में समान रूप से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी ऐसा होगा कि जितना प्रेशर आप इस द्रव के ऊपर लगाएंगे उतना प्रेशर इस वाले द्रव के, यानी कि पूरे द्रव में समान रूप से वितरित हो जाएंगे। ये दूसरा नियम कहता है। तो यानी दो नियमों को आप अक्षरशः देख लीजिए क्या कहे थे। तो पहला नियम ये कहता है कि द्रव दाब बर्तन, द्रव दाब में यदि गुरुत्वीय त्वरण नगण्य माना जाए, क्या माना जाए, गुरुत्वीय त्वरण नगण्य हो तो द्रव पर आरोपित बल बर्तन में समान रूप से वितरित होते हैं। वितरित होते हैं या यूँ कह लीजिए लगते हैं। लगते हैं मतलब वितरित होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने 10 न्यूटन का बल लगाए तो 10 न्यूटन का बल पूरे बर्तन में रखे द्रव के ऊपर उतने ही लगेंगे। ये नहीं कि किसी के 2 लग गए, किसी के 3 न्यूटन लग गए, ऐसा नहीं होगा। लगाए 5 हैं तो लगेगा 5, सबके ऊपर 5 न्यूटन का ही बल लगेगा। ठीक। दूसरा नियम ये कहता है कि बर्तन के ऊपर आरोपित जो बल होगा वो क्या होगा। दूसरा नियम ये कहता है कि आरोपित बल द्रव के मध्य समान रूप से वितरित होता है, वितरित हो जाती है। यानी कि अगर आपके उस पर जो बल लगाएंगे, ये द्रव है, क्या है, ये द्रव है, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं पिस्टन के द्वारा, एफ फोर्स लगा रहे हैं। तो जो यहाँ पे मान लीजिए 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 5 न्यूटन का बल
समान रूप से क्या होगा, पूरे द्रव के ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो अगर इसको प्रेस करेंगे तो और मैग्नीट्यूड में क्या होगा, ये पूरे द्रव में क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो दो नियम दिए थे। पहला नियम ये कहे थे कि द्रव दाब बर्तन में यदि गुरुत्वीय त्वरण को नगण्य माना जाए तो द्रव पे जो दाब आरोपित करेंगे वो सभी बिंदुओं पर समान लगेंगे। क्या होंगे, सभी बिंदुओं पर क्या होगा, आरोपित बल बर्तन में समान रूप से वितरित होते हैं, बर्तन में सभी बिंदुओं पर, ठीक है, सभी बिंदुओं पर, यानी कि हर एक पॉइंट पे देखा जाए तो बल का मान क्या होगा, समान हो जाएगा। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, देखा तो हमने पास्कल के दो नियम देखे थे। पहला नियम फिर से रिपीट कर लीजिए कि पहला नियम ये कहता है कि द्रव के मध्य जो बल लगते हैं वो सभी बिंदुओं पर समान होते हैं। दूसरी बात कि जो बल लगते हैं वो समान रूप से चारों दिशाओं में वितरित हो जाते हैं, यानी कि उनका जो परिमाण होता है, जो बल लगाते हैं, अगर 5 न्यूटन का बल लगा दिए तो जैसे लेफ्ट राइट अप अपर और डाउन, यानी कि चारों डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो दो ही नियम हो गए कि द्रव के मध्य जो बल लगाते हैं वो सभी बिंदुओं पर समान लगते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम कि द्रव के ऊपर जो आरोपित बल होगा वह समान रूप से चारों दिशाओं में क्या होगा, वितरित हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल। पहला है हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। देखे होंगे उसमें प्रेशर अप्लाई होता है। दूसरा आप हाइड्रोलिक लिफ्ट देख सकते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक पिस्टन, पिस्टन, और इसमें क्रेन भी आते हैं। जो क्रेन आते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट वाले वो इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, अब हम देखने चल रहे हैं कि यह जो द्रव दाब का नियम है यह किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो द्रव दाब जो होता है यह बर्तन के आकार पर निर्भर नहीं करता है, आकार तथा प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे बर्तन छोटा लीजिए चाहे बड़ा लीजिए, चाहे छोटा सा भगोना लीजिए या बड़ा सा पूरा बाल्टी ले लीजिए, समुद्र ले लीजिए, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आकृति कैसी भी हो सकता है कि आप एक सिलेंड्रिकल शेप में कोई द्रव रखे गए होंगे, यानी सिलेंडर है तो उसमें द्रव तो है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वह एक द्रव है और उसके ऊपर जो बल लग रहा है तो उसके ऊपर ये नियम लगेगा, क्योंकि उसके शेप पे कोई मतलब नहीं है हमको, बस वो द्रव होना चाहिए और बर्तन होना चाहिए। किस प्रकृति का है उस बर्तन का आकार, उस पर नहीं, हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक, लेकिन यह द्रव के घनत्व पर निर्भर जरूर करता है। ये बात याद रखिएगा कि द्रव दाब बर्तन की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव के प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए ऐसा कोई द्रव लिए हैं जिसका घनत्व ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात है उसका प्रेशर तो प्रभावित होगा ही। तो यानी कि उसका घनत्व के ऊपर निर्भर करेगा लेकिन उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, आकृति और प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। तो फिर से कान खोल के सुन लीजिए कि द्रव का जो दाब होता है बर्तन के प्रकृति पर और उसके आकार पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं गलनांक
तथा क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो डिपेंड ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब बात हम करेंगे गलनांक, किसका? गलनांक का। गलनांक पर दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। देखिए एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे मोमबत्ती देखे होंगे, तो मोमबत्ती को क्या करेंगे आप, जब उसको आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो क्या होता है, आयतन में वृद्धि हो जाती है। तो पहली बात तो ये कि जिस पदार्थ का या जो पदार्थ गर्म करने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्या होते हैं, उसका आयतन एक्सपेंड होता है। जैसे हो गया घी, घी ले लीजिए, घी को छोटा सा होता है, छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, जब उसको गर्म करेंगे तो पूरा फैल जाता है, तो आयतन बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार आप मोम लीजिए, मोमबत्ती, मोमबत्ती को थोड़ा हीट कर लीजिए, पूरा पिघल जाएगा, पिघल जाएगा मतलब आयतन बढ़ जाएगा। तो जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन में वृद्धि होती है, उन पदार्थ पर दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ जाता है। पहली बात। इसी का उल्टा समझ लीजिए कि जिन पदार्थों को गर्म करने पर आयतन घटता है, उन पदार्थों को दाब बढ़ाने पर गलनांक घट जाता है। जैसे बर्फ़, बर्फ़ को आप गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ता नहीं है, घट जाता है। ये अजीब बात सुनने में लगती है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो बर्फ़ को जैसे ही आप गर्म करेंगे तो उसका आयतन घट जाता है। तो पहला नियम तो ये है कि जिन पदार्थ का आयतन गर्म करने पर बढ़ता है, उन पदार्थ का जो गलनांक होगा, गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाएगा, दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। कहेंगे बताइए उदाहरण तो दीजिए, तो लीजिए उदाहरण। जैसे बर्फ़, जैसे कि घी हो गया, मोमबत्ती हो गया, मोम। तो जैसे ही घी को गर्म करेंगे तो इसका क्या होगा, जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा, आयतन में वृद्धि होगी। क्या होगी, आयतन में वृद्धि हो जाएगी। मोम में भी यही हाल है, गर्म करने पर आयतन में वृद्धि हो जाएगी। अगर विश्वास नहीं होता है तो घर में घी रखा हो गया होगा, गर्म करके देख लीजिएगा, ठीक। तो अगर इनमें क्या करेंगे, अगर दाब बढ़ाएंगे, अगर क्या करेंगे इनमें, इनके ऊपर अगर दाब क्या करेंगे, में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, गलनांक जो होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आए बच्चों? फिर से देख लीजिए कि जिन पदार्थ का आयतन गर्म करने पर बढ़ता है, उन पदार्थों का गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। एग्जाम्पल दिए थे घी और मोम। दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, इसी का उल्टा कहना है और कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं कहा जाता है। दूसरी बात कि जिन पदार्थ का आयतन गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने पर घटता है, उन पदार्थों का गलनांक क्या होगा, दाब बढ़ाने पर घटेगा, दाब बढ़ाने पर घटता है।
तो फिर से स्पष्ट कर लीजिए कि जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने पर क्या होता है, घटता है, तो उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर क्या होगा, घट जाएगा। समझ में आया? इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या होगा, बर्फ। बर्फ का अधिकतम आयतन कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए बर्फ का आयतन अधिकतम 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। समझ में आया? तो यह गलनांक पे दाब का प्रभाव था। अब हम देखने चल रहे हैं कि गलनांक और जो दाब का प्रभाव है वो क्वथनांक पे क्या होता है। ठीक, तो अब तो हमने गलनांक देख लिया, अब क्वथनांक की बात करते हैं। क्या होगा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव? तो क्वथनांक में क्या होता है कि जैसे ही आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, उस पदार्थ का क्या होगा, दाब बढ़ाने पर बढ़ जाती है। यानी कि क्वथनांक पर अगर दाब का प्रभाव देखा जाए तो सभी द्रव के लिए एक नियम है। क्या नियम है? कि सभी द्रव के ऊपर जैसे ही आप दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यानी दूसरा नियम, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव तो एक ही नियम है कि सभी द्रवों का क्वथनांक क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे उबलना शुरू हो जाए। सभी द्रव का जो क्वथनांक होता है दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। तो ये हमने नियम देखे और कुछ अनुप्रयोग देखे। थैंक यू। तो हमने ये देखा कि आज हमने ये नियम, पास्कल का नियम देखे। तो आज शुरू से अंत तक हम क्या देखे उसका एक जल्दी से रिव्यू ले लीजिए। शुरुआत मैंने किया था पास्कल के नियम से। पास्कल का नियम द्रव से संबंधित था। पास्कल जी ने 2 नियम दिए। पहला नियम ये कहे थे कि यदि आप गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माने, यानी कि किसी द्रव के ऊपर गुरुत्वीय प्रभाव नहीं है, तो जब गुरुत्वीय प्रभाव नहीं है तो द्रव कैसा है, संतुलन है, बैलेंस्ड है। तो बैलेंस की अवस्था में द्रव के भीतर बिंदु पर जो दाब होंगे वो समान लगेंगे। यानी कि अगर गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तो द्रव के ऊपर जो दाब होते हैं वो समान होते हैं। दूसरा बात क्या कहे थे कि किसी बर्तन में क्या करेंगे, जो बल आप आरोपित करेंगे वह द्रव के सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित हो जाता है या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या वितरित हो जाता है। कि द्रव के ऊपर जो आरोपित बल होगा वो समान रूप से सभी द्रव में वितरित हो जाता है। अब हम इसका अनुप्रयोग देखे थे कि कहाँ कहाँ इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ पढ़ते हैं, वो हमारा फायदे का है कि नुकसान का है, ये तो बात ध्यान देनी पड़ेगी कि नहीं। तो इस पास्कल के नियम से क्या फ़ायदा है? तो पास्कल के नियम से साइंटिस्ट ने एक जुगाड़ बनाया जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक देखते हैं, बस जैसे टच किए कि ब्रेक लग गया। तो क्यों लग जाता है? क्योंकि हाइड्रोलिक वहाँ पे थ्योरी अप्लाई हो रही है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हाइड्रोलिक ब्रेक में, ये सारी जगहों पर इसका उपयोग आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि द्रव के ऊपर जो दाब लगते हैं वह किसी आकार पर निर्भर नहीं करते हैं। यानी कि बर्तन के आकार पर ऊपर निर्भर नहीं करते हैं और उसके आकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो निर्भर किस पे करते हैं भाई? बस द्रव के आयतन पर निर्भर करते हैं, कौन सा द्रव है। यानी कि द्रव का अगर घनत्व तो ज़्यादा होगा तो उसका आयतन बदल जाएगा। ठीक, तो ये हमने देखा था।
अब उसके बाद देखे थे लास्ट में गलनांक पर दाब का प्रभाव, कि दाब अगर बढ़ाएंगे तो गलनांक बढ़ेगा कि घटेगा, दाब घटाएंगे तो गलनांक बढ़ेगा कि घटेगा। तो पहली बात देखे थे कि दो टाइप के द्रव होते हैं या पदार्थ होते हैं। पहले टाइप के जो एक पदार्थ था कि ऐसा कोई भी पदार्थ हो जिसमें क्या हो, उसका अगर हम गर्म करने पर उसका आयतन में वृद्धि हो रही है। अगर इस टाइप का पदार्थ हो जिसमें गर्म करने पर आयतन में वृद्धि हो रही है तो उसके ऊपर जब दाब आरोपित करेंगे तो गलनांक बढ़ जाएगा। इसका उल्टा कि अगर ऐसा कोई पदार्थ है कि जिसका गर्म करने पर आयतन घटता है तो उसके ऊपर आप दाब लगाएंगे तो उसके ऊपर गलनांक घट जाएगा। समझ में आई? एग्जाम्पल बता दीजिए। तो जो मोम होता है और घी होते हैं, इनको गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ जाता है, तो इनके ऊपर जब आप दाब लगाएंगे तो इनके गलनांक क्या हो जाएंगे, ये भी बढ़ जाएंगे। दूसरा बर्फ़ होता है, बर्फ़ को जैसे ही आप गर्म करेंगे उसका आयतन घट जाता है, तो जैसे उसका आयतन घटेगा तो उसके ऊपर जब आप दाब लगाएंगे तो जैसे ही दाब लगाएंगे तो उसका आयतन क्या, गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। उसके बाद हम देखे थे क्वथनांक पर प्रभाव। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्वथनांक का मतलब हुआ कि बॉइलिंग टेम्परेचर, जब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप टेम्परेचर ले जाते हैं तो वो होता है क्वथनांक, जिस पे वो उबल जाता है, यानी कि द्रव वाष्प में बदल जाए, उसको बोलते हैं क्वथनांक। जिस बिंदु पर, तो वो होता है क्वथनांक। तो जिन द्रव का क्वथनांक क्या होता है, द्रव के ऊपर अगर बल लगाएंगे दाब तो उनका क्या होता है, बढ़ जाते हैं क्वथनांक। ये सभी द्रव के लिए एक ही नियम होता है। तो आज हमने देखा पास्कल का नियम, इसको आप रिवाइज कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।